नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और आज हो रही है बारिश। आज है मंडे और बारिश हो रही है। और जो कपड़े मैंने रात धोए थे ना, वो बाहर ही सूख रहे थे। ये तो वक्त पे ऊपर आ गए तो उन्होंने कपड़े सारे अंदर कर दिए, तो मेरे कपड़े बच गए गीले होने से। तो फ्रेंड्स, आज दिल्ली में हो रही है बारिश। और ये देखिए, सुबह सुबह बारिश लग गई है आज। आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, साथ में कूलर की आवाज़ भी आ रही होगी। और बताइए किस किस की यहाँ पर बारिश हो रही है और ये कर रहे हैं छाता ठीक। ये देखो, बच्चों ने छाता खराब कर रखा है। अच्छा सा मौसम हो गया, एकदम ठंडा ठंडा सा। दिन में देखते हैं कितनी गर्मी रहेगी। और देखो, आज सुबह सुबह बारिश हो गई है। जैसी छत पर आए तो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। और मैंने रातों कपड़े धो के सुखाए थे, ये देखो। तो फिर ये सारे कपड़े इन्होंने अंदर करे, वरना भीग जाते। कह रहे मैं ठीक टाइम पर आ गया, नहीं तो बारिश में तेरे कपड़े भीग जाते सारे के सारे। बौछारें तो यहाँ तक आ रही हैं, ये देखो यहाँ तक गीला हो रखा है। बौछारें आ रही है, कुछ ढलान भी इस तरफ है पानी का। और ये अपनी छत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि इनका ही काम है छत का ध्यान रखना। पेड़ पौधों से प्यार है इनको। देखो, रपट मत जाना, तभी रपट जाओ। फिर गाना गाना पड़ेगा, हम जो रपट जाए। अच्छी लग रही है बारिश ना। मैं आपको आवाज़ सुनवा रही हूँ बारिश की, इसलिए मैं शांत हूँ। कह रहे मैंने कल ही नहलाए सारे पेड़, आज दोबारा भगवान जी ने नहला दिए। देखो इस वाले पेड़ पे ना, इस वाले पेड़ पे बूंदे कितनी अच्छी लग रही है गिरी हुई ना। मैं जूम करके दिखाती हूँ, दिख रही है आपको। मुझे कुछ चश्मा लगाना पड़ेगा भाई, इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा जितना मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम चलेंगे नीचे, हम बनाएंगे खाना। इनको ऑफिस भी जाना है। ओह, नीचे पानी ना भर जाए, बस ध्यान रखना शीश। देख लो कहीं भर जाए, पक्का। कहीं आप मेरी मेहनत करा दो। मैं तो ना, खैर शशि से बोलूंगी, शशि करेगी फिर। चलो जी, चलते हैं नीचे, खाना बना ले फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे और अब बनेगा खाना। तो सुबह का नाश्ता बनेगा और लंच की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सब्जी मैं अभी बना दूँगी और वही सब्जी फिर हम लंच में भी इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जाएंगे ऑफिस, तो इनका लंच भी बनाऊँगी, लंच पैक करूँगी इनका। तो मैंने आपको बताया कि मैं आज लोबिया बनाऊँगी। और लोबिया की दाल ना मेरी नैना को बहुत पसंद है। बहुत दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी, स्पेशली मुझे उसके लिए मंगानी पड़ती है, क्योंकि इसके पापा को इतना पसंद नहीं आता लोबिया ना। वो बोलते हैं कि रमास रमास बोलते हैं ये लोग ना। और यहाँ मैं बार बार ना गेट की तरफ देख रही थी, तो इतने में ही लेबर आ गई थी। तो लेबर मुझसे पूछ रही थी कि क्या मिस्त्री आ गया। तो मैंने बोला कि नहीं, मिस्त्री अभी नहीं आया। और आज ना बारिश के कारण मिस्त्री थोड़ा देर से आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9 से ऊपर का टाइम हो रखा है और अभी तक मिस्त्री आया ही नहीं तो रोज़ तो 9 बजे के आसपास आ ही जाता था मिस्त्री। लेकिन वो ये पता नहीं चलता बारिश में ना, शायद भी देखो दोनों अलग अलग आते हैं। लेबर कहीं और से आती है और मिस्त्री कहीं और से आता है। तो दोनों ने आपस में बात की होगी, उसी के हिसाब से फिर आए होंगे। क्योंकि बोल रहे थे कि मौसम ख़राब है ना, इसलिए तो क्या पता ना भी आए, ऐसे बोल रहा था मेरे से लेबर ना। और यहाँ मैंने लोबिया को कुकर में चढ़ा दूँगी धो करके।
और आप लोग लोबिया कैसे बनाते हैं मुझे बताना, क्या उसको पहले भिगो करके रखते हैं? क्योंकि मैं तो नहीं भिगोती हूँ, मैं तो तुरंत ही बना देती हूँ। और तभी यहाँ पर आ गया था सब्जी वाला, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी ले लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है इसलिए। वैसे तो आता है सब्जी वाला ना, बारिश में भी आ ही जाता है देने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही बाद में छठी छटाई सब्जी मिलेगी। और अभी तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने तुरंत ले ही ली, और मेरे को ज़रूरत भी थी टमाटर की ना सब्जी बनाने के लिए, इसलिए बस यहाँ मैंने चढ़ा दिया इसको लोबिये को। और आटा गूँथ दूँगी। आटा गूँथने के बाद तब तक सीटी भी आ जाएगी लोबिये के अंदर ना, तो गैस को ना थोड़ा धीमा कर जाऊँगी ताकि लोबिया अच्छे से धीमी धीमी आँच पर अच्छे से गल जाएगा जल्दी से ना। और यहाँ पर आटा गूँथ करके रख जाऊँगी, और आटा भी तब तक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ताकि रोटियाँ अच्छी बने। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है। और आज है सोमवार का दिन, तो आज के दिन होता है मेरा व्रत। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो बस मैं लोटे में जल ले रही थी। और मंदिर तो ऊपर ही है, बाकी तो हमने कोई सामान नहीं हटाया, सिर्फ किचन ही हटाई है। और अंदर वाले जो हमारा कमरा है ना, उसके सारे सामान पे ना धूल ही धूल हो रखी है। ढाप तो रखा है पॉलीथीन से ना, लेकिन फिर भी धूल तो है कि वो हो ही जाती है। और यहाँ पर देखो मैं पूजा करके आ गई थी, तो बस अब मैं दाल को छोंक दूँगी, मतलब लोबिया को छोंक दूँगी, और फिर बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि थोड़ी देर में ना ये भी आ जाएंगे, इनको ऑफिस जाना है। तो ये नहा लिए होंगे या तो ना, क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर हैं वो तो ना, तो जब आएंगे तभी पता लगेगी। वैसे तो छत पर ही नहा करके आ जाएंगे, और हर फ्लोर पर है ही हमारे यहाँ पर ना वॉशरूम तो बने हुए हैं हर फ्लोर पर ही। और मेरा तो व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं आज लोबिया। वैसे तो मेरा फेवरेट है लोबिया ना, लेकिन क्योंकि मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ ना, तो मैं इसको रात को भी नहीं खाऊंगी व्रत वाले दिन। मतलब मैं डाल तो देती हूँ अपना प्याज वगैरह, लेकिन खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी खाऊंगी नहीं, फिर बच्चों को ना स्वाद नहीं आएगा इसलिए। और ये देखो बारिश के बाद ना मौसम ऐसा हो जाता है एकदम से गर्म ना, पसीने रुक ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। लेकिन ये वाला मौसम ना मेरे पैरों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मेरे पैर इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना इस वाले मौसम में अपने आप से। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना तो मुझे कोई क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही कुछ करना पड़ता है। मेरे पैर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो मेरे पैर ना हमेशा थोड़े खुश्क से रहते हैं, फट जाते हैं, मतलब ना ऐसे बहुत खुरदरे हो जाते हैं मेरे पैर ना। और यहाँ मेरी दाल भी छुक गई थी लोबिये की। और अभी जो बर्तन हुए हैं ना आटा गूँथने के और ये चाय वगैरह के, इन सबको साफ़ करके रख दूँगी लगे हाथ ही ना। और फिर बस रोटियां बनाऊँगी और तो कुछ नहीं। और लेबर भी आ गई थी, मिस्त्री भी आ गया था, दोनों ही आ गए थे। अब मैंने यही सोचा कि अब हम अपने लिए चाय बनाएंगे ना, तो इन लोगों के लिए भी मैं अभी चाय बना दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना मेरे दिमाग से भी ना स्लिप हो जाती है कितनी बार ना, और 11 बजे उनको चाय दे ही नहीं पाती हूँ। और खैर मिस्त्री कुछ बोलता नहीं है, और जिन्होंने लगा रखा है ना, मतलब जिनको हमने काम दे रखा है, उन्होंने बोल रखा है कोई बात नहीं है, आप इनको सिर्फ 2 बजे चाय दिया करो, 2 बार चाय मत दिया करो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब कितनी बार होता है कि एक ही बार दे पाती हूँ तो फिर मैं 2 बजे के आसपास ही दे देती हूँ बना करके, नहीं तो फिर कितनी बार 11 बजे। और वही जो 4 बजे टाइम होता है इनको चाय देने का, उसमें मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग तब खाना वाना खा के हटते हैं तो दिल करता है थोड़ा आराम करो, लेकिन फिर उनको चाय बना के देनी होती है। और यहाँ बस मैं रोटियाँ बना रही थी, और चाय मैंने पहले ही बना ली थी, मैंने आपको बताया, क्योंकि लेबर को भी चाय दे दी थी मैंने। और अभी ये आ गए थे तो इनको दूंगी नाश्ता। और इस फ्लोर पर ना मैंने अभी कोई घड़ी नहीं लगा रखी, तो टाइम की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइम का ना पता ही नहीं चलता। काम करने में वैसे भी टाइम का पता चलता ही नहीं है ना, इसलिए। तो ये आए बोले जल्दी से खाना डाल दे, क्योंकि मेरे को जाना है, थोड़ा देर हो गई है ऑफिस जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप जल्दी से बैठो, और मैं लगा रही हूँ खाना। और इतनी गर्मी में भी ना हम लोगों को इसी फ्लोर पर खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वही होता है ना, ऊपर सारे में धूल धूल हो रखी है, खाना लेके जाओ भी ऊपर के फ्लोर पर, फिर एसी चलाओ, तो फिर वही मिस्त्री अंदर बाहर होती रहती है लेबर ना, तो कमरा ठंडा भी नहीं हो पाता, और फिर धूल धूल ना हर चीज़ पे हो जाती है, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने इनको खाना दे दिया है, इनका खाना पैक कर दिया, और ये चले गए थे ऑफिस। इनके जाने के बाद फिर मैंने कहा चलो ये वाले सारे बर्तन भी लगा देती हूँ। तो बस कुछ ताश में लगाऊंगी, कुछ पतीले में लगाऊंगी, इस तरीके से लगा दूंगी सारे के सारे बर्तन। और जो कपड़े पड़े हैं ना चारपाई पर फोल्डिंग के ऊपर ना, इनको भी देखो मैंने इस तरह से ढाप दिया है ताकि धूल वगैरह ना जाए, क्योंकि वो ये देखो खुले में रहेंगे तो थोड़े जल्दी गंदे होंगे। और यहाँ पे मैंने सारे हॉट केस लगा दिए थे, और ये देखो मैंने बर्तन सारे एक तरफ करके रख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे, कल तक के लिए राम।